इस क्वेश्चन में हमें P एक मैट्रिक्स दे रखा है 3x3। इसमें सारी एंट्रीज नोन है एक्सेप्ट दिस अल्फा विच इज अ रियल नंबर। Q एक और मैट्रिक्स है जो कि सेटिस्फाई करता है कि PQ इज इक्वल टू K टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और I जो है ऑफकोर्स 3x3 मैट्रिक्स है। K is also a real number, non-zero. K is a non-zero real number. I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आपको दो चीजें दे रखी हैं। ओके, Q एक कोई मैट्रिक्स है जिसके बारे में केवल दो बातें आपको पता हैं कि एक तो Q23 की वैल्यू पता है और दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ Q, ये दो बातें आपको दी हैं। तो फिर हमसे अल्फा के की वैल्यू पूछ रहा है और इन लोगों की वैल्यू पूछ रहा है डिटर्मिनेंट की। तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। इन्होंने डिटर्मिनेंट ऑफ Q दे रखा है और हमें ये पता है कि PQ इज K टाइम्स I। डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ओके, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट, राइट। अब यहाँ से क्या आता है आपके पास, कि यहाँ से आता है डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ Q इज इक्वल टू क्या, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, K क्यूब, है ना, क्योंकि के आई लिखा है। ओके, के आई कौन सी मैट्रिक्स होती है, ऐसा के, है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए के क्यूब। ओके, तो यहाँ से अब डिटर्मिनेंट ऑफ पी की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि क्यू का तो डिटर्मिनेंट इन्होंने दे रखा आपको, क्यू के स्क्वायर बाई 2। सो ये आ गया आपके पास 2k। ठीक है, एक बात हमें पता चल गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज 2k। चलिए, अब दूसरी बात क्या करनी है हमें। अब ये भी मैट्रिक्स तो हमें पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो हमें क्या आ जाएगा, अल्फा और के में रिलेशन आ जाएगा, है ना, अल्फा और के पर फोकस कर रही है। तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ पी निकालने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी, बताइए। 3 इंटू जीरो माइनस ऑफ माइनस अल्फा, ये आ गया, देन +1 एंड देन 0 माइनस 3 अल्फा एंड देन -2, क्या था आपके पास, -10। ठीक है, ये आ गया आपके पास। तो ये क्या वैल्यू है, 15 एंड -3, 12 अल्फा एंड देन +20। ठीक है, अब सिंस ये भी मॉड्यूलस ऑफ, ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ पी है और ये भी आपका डिटर्मिनेंट ऑफ पी है, हम इन दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। तो लेट्स इक्वेट देम। तो आगे आपके पास 12 अल्फा प्लस 20 इज इक्वल टू 2k, या फिर 2 हटा देते हैं, 6 अल्फा माइनस के प्लस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए, ये आ गया ना आपके पास, अल्फा और के का एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल गया। ये नहीं है बट हम इसको क्रॉस भी नहीं कर सकते, है ना, हो सकता है ये भी हो फॉलो करता हो। तो चलिए, एक रिलेशन मिल गया हमारे पास। अब क्या करें, अब दूसरी बात पे फोकस करते हैं। Q23 इज माइनस के बाई 8। अच्छा, Q23 के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्सेप्ट दिस। ओके, क्यू के बारे में बस ये आपकी इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए वो इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या आता है मेरे पास, Q इज इक्वल टू के टाइम्स पी इनवर्स। पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, दोनों साइड। तो ये आ गया मेरे पास। अब आपको क्या पता है, क्यू की एक एंट्री पता है ना आपको, बस क्यू की ये वाली एंट्री पता है, 2 3, यहाँ वाली एंट्री। ओके, ये यहाँ पे होता है ना Q23 सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। बाकी सब कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये वाली एंट्री से मतलब है। ओके, अब K टाइम्स P इनवर्स। P इनवर्स को आप क्या लिखते हो, एडजॉइंट ऑफ P ओवर मॉड ऑफ P, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ P। डिटर्मिनेंट ऑफ P तो अभी अभी आपने 2k बताया है ना, तो डिवाइडेड बाय 2k। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो गया, हाफ ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ पी क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ पी एक मैट्रिक्स होता है जो कि पी के कोफैक्टर मैट्रिक्स का, यहाँ लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ पी इज नथिंग बट आपका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है पी का, उसका ट्रांसपोज होता है, करेक्ट। अब ट्रांसपोज होता है, इसका मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स में आपको किस एलिमेंट में इंटरेस्ट होना चाहिए, 3 2, है ना। 3 2 एलिमेंट जो है उसका ट्रांसपोज लोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 3 एलिमेंट हो जाएगा, जो यहाँ पे ये वाली पोजीशन ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 2 क्या है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर बताइए। 3 क्या करते हो, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा देते हो, है ना, उसका जो माइनर आता है 3 अल्फा प्लस 4। 3 अल्फा प्लस 4 इसका कोफैक्टर हुआ, अभी नहीं। इसके साथ पोजीशन क्या है इसकी, 3 2, है ना, ऑड पोजीशन है तो माइनस टाइम्स दैट, ये इसका कोफैक्टर हुआ। तो इसका मतलब यहाँ जो एंट्री आएगी दैट विल बी -3 अल्फा प्लस 2। हो गया हमारा काम। अब आप इक्वेट कर दो, क्योंकि Q23 की वैल्यू उन्होंने दी है -k/8, दिस इज -k/8। तो आ गया क्या आपके पास यहाँ से, कि -k/8 इज इक्वल टू -3 अल्फा
+4 डिवाइडेड बाय +4 है ना 3, हाँ 3 अल्फा +4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब क्या आया आपके पास, देखिए एक रिलेशन आ गया आपके पास, फिर से अल्फा और के बीच में एक रिलेशन आया जिसको हम यहाँ लिख लेते हैं, माइनस माइनस भी कैंसिल कर लेते हैं। k इज इक्वल टू 12 अल्फा प्लस 16, यहाँ लिख लेते हैं। आपके पास आया 12 अल्फा माइनस के प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कर सकते हैं। करिए सॉल्व, बताइए अल्फा की क्या वैल्यू आती है, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लें। 6 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर आपके पास आ गई अल्फा की वैल्यू -1, यहाँ पे प्लग इन करिए। ओके, फिर से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 4। ठीक है, ये आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू, ये आ गई आपकी k की वैल्यू। अब काफी कुछ आपको पता चल गया, अगर अल्फा के पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, ये सेटिस्फाई करता है ना, -4 -8 + 8 इज 0। ठीक है, ये सही हो गया और ये गलत हो गया। अब क्या क्या बातें पता चल गई एक बार लिख लेते हैं, कि अगर आपको पता चल गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ p भी आपको पता चल गया है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ p 2k आप बोल रहे थे, 2k मतलब अब क्या हो जाएगा 8, 2 × 4। डिटर्मिनेंट ऑफ q भी बता दीजिए, k²/2 दे रखा है ना इन्होंने, k²/2 16/2, वो भी 8 हो गया। ठीक है, अब ये दो आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता चल गई। अब देखते हैं किस मैट्रिक्स पे फोकस कर रहा है, इन दो मैट्रिक्स पे डिटर्मिनेंट पे फोकस करना है हमको। तो पहला क्या है, p इंटू एडजॉइंट ऑफ q, दूसरा क्या है q इंटू एडजॉइंट ऑफ p। ठीक है, चलिए अब क्या करें हम लोग, इस मैट्रिक्स पे फोकस करना है। पहले तो हम एडजॉइंट ऑफ p अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ q को हम लिख सकते हैं q इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ q, है ना, क्योंकि आपको पता है ना q इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ q अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ q, है ना, सेम p के लिए भी चलेगा। ये आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये क्या है p इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ p, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो हमें पता चल गई है ना, 8 आ गया हमें पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब q इनवर्स बताइए, अच्छा डिटर्मिनेंट बोल रहा है तो सबका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ना, इनका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, इनका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है ना, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो क्या है आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ q। ओके, ये 8 है ना, अंदर ही लिख लेते हैं, 8 टाइम्स p q इनवर्स। यहाँ पे भी इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 8 टाइम्स q p इनवर्स। पैरेलल में अच्छे से दिख रहा है क्या कर रहे हैं, q 8 को बाहर ले जाइए, क्या आ जाएगा आपके पास 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो कोई कांस्टेंट बाहर ले जाओगे तो 8³ हो गया। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ p को ऐसा लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ q इनवर्स को ऐसा लिख सकते हैं ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम 8 को बाहर निकालें, सिंस इट्स अ 3x3 मैट्रिक्स, 8³ आ गया और ये आ गया। इनमें क्या रिलेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ q इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ q में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू 1/8 है, तो 8³ डिटर्मिनेंट ऑफ p इज 8 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 1/8। सेम, दिस इज 8³ दिस इज 8 एंड दिस इज 1/8। ठीक है, तो क्या आया, दोनों ही की वैल्यू 8³ आ गई, 2 के टर्म्स में बोले तो 2³, सो 2⁹, दोनों की वैल्यू आपके पास आई 2⁹। ओके, और इन्होंने दिया क्या, यहाँ पे 2⁹ ठीक हो गया, बट ये गलत हो गया, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,